नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से लेके 1947 तक के सभी 20 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। ये फ्रेंड्स, इनकी जो कंटेंट है ये एनटीपीसी सीबीटी 2, ग्रुप डी, सीएचएसएल, बीपीएससी और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए खासकर डिजाइन की गई है। सबसे पहले पाकिस्तान की स्थापना या आइडिया ऑफ पाकिस्तान का विचार किसने आया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल। फ्रेंड्स 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में ये आइडिया ऑफ पाकिस्तान दिया था मोहम्मद इकबाल ने। फ्रेंड्स चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का नामकरण किया था। फ्रेंड्स जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें कायदे आजम भी कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में पाकिस्तान राज्य की अलग मांग की थी। मपिला विद्रोह या मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर है केरल। मोपला विद्रोह 20 अगस्त 1921 में हुआ था और इसके साथ साथ दो आंदोलन चल रहे थे। एक आंदोलन था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, ये आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ था। और एक था खिलाफत आंदोलन, ये भी आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ था। लेकिन ये जो आंदोलन था मोपला, ये आंदोलन जो था ये वहां के जमींदारों और अंग्रेज के खराब कृषि नीति के खिलाफ था। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कुका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? कुका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर है पंजाब। फ्रेंड्स 1840 में भगवत जवाहरलाल ने यह आंदोलन शुरू किया था और इस आंदोलन का मुख्य काम था कि लोगों को मांसाहार के प्रति जागरूक करना, बताना कि ये ठीक चीज नहीं है और महिलाओं को एम्पावरमेंट करना, यानी महिलाओं की जो कुरीतियां थी उनको दूर करना। फ्रेंड्स, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। बंगाल विभाजन के तुरंत बाद कौन सा आंदोलन हुआ? इसका सही उत्तर है स्वदेशी आंदोलन 1905। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है सी। और फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन 1911 में रद्द हुआ। याद रखिएगा, इस आंदोलन को बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता और महात्मा गांधी के भारत आने से पहले ये एक सफल आंदोलनों में से एक था। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 1919। सिडनी रॉलेट एक जज थे, रिटायर्ड जज। क्या थे? रिटायर्ड जज थे। इन्हीं के नाम पे इन्हीं ने एक रॉलेट बनाया, रॉलेट एक्ट, और 1919 में इसे पास करवाया। इसी में था ना कोई वकील, ना कोई दलील, ना कोई अपील। इसी का विरोध करते हुए जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे और जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। फ्रेंड्स, उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओडवायर थे। कौन थे? ओडवायर। फ्रेंड्स, आपने उधम सिंह, हाल ही मूवी आई है, उनका नाम भी सुना होगा। उधम सिंह ने जनरल डायर को नहीं, जनरल ओडवायर को गोली मारा था, याद रखिएगा फ्रेंड्स। सहायक संधि की प्रणाली सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? ये थे फ्रेंड्स हैदराबाद के निजाम। ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, हैदराबाद के निजाम 1758 में वेलजली उस समय के भारत के गवर्नर जनरल थे। वेलजली द्वारा जो सब्सिडरी अलायंस लाया गया था उन पे हस्ताक्षर किया था। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कौन सी घटनाओं का सही कालक्रम है? पहला बात करते हैं फ्रेंड्स। इसमें जो है हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, यानी बताना है सबसे पहले कौन हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे 1905, ये बंगाल में विभाजन हुआ था। उसके बाद देख रहे हैं फ्रेंड्स, क्या लिखा? लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, जब कांग्रेस दो पार्ट में बट गई थी, एक नरम दल और एक गरम दल। फ्रेंड्स, उसके बाद देख रहे हैं सूरत का कांग्रेस विभाजन, ये हुआ था 1907 में। सूरत का कांग्रेस विभाजन हुआ था, इसी में गरम दल और नरम दल हो गया था। फ्रेंड्स,
अब देख रहे हैं सही कालक्रम क्या है। सबसे पहले हुआ बंगाल विभाजन, फिर हुआ कांग्रेस का सूरत विभाजन और फिर हुआ लखनऊ की संधि। यानी इसका सही आंसर है बी। किसने कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास की ढेर में फेंक देना चाहिए? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सी, विश्व शिव स्वामी अय्यर। शिव स्वामी अय्यर ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास की ढेर में फेंक देने को कहा था। फ्रेंड्स हम बात करते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ, लेकिन फ्रेंड्स अगर पूछे कि भारत कब आया तो 1928। 1928 फ्रेंड्स इसी का विरोध कर रहे थे हमारे लाला लाजपत राय जी, जिनको लाठी और डंडा से प्रहार किया गया और आगे उनकी मृत्यु हो गई। मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे या सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया? फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 16 अगस्त 1946। फ्रेंड्स मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं बहुत ही सेलेक्टिव लेवल के लिए हैं, इनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ही अत्यधिक है। मार्ले मिंटो सुधार के लिए किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित थी? फ्रेंड्स इसका सही आंसर है मुसलमान। मार्ले मिंटो सुधार में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। फ्रेंड्स ये आया था 1909 में। निम्नलिखित यूरोपीय लोगों में से कौन भारत स्वतंत्रता से पहले आया? फ्रेंड्स ये थे वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ये केरल के कालीकट बंदरगाह पे आए थे। केरल के कालीकट बंदरगाह 1458। निम्न में से किसने लोकप्रिय आक्रोश की लहर जगाई जिससे जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा नरसंहार हुआ? फ्रेंड्स ये है रॉलेट एक्ट। मैंने बताया ना रॉलेट एक्ट 1919 में बना था। फ्रेंड्स ये एक काला कानून था जिसमें ऐसा था कि अगर कोई मतलब देश के मतलब अंग्रेजों के खिलाफ कुछ करते पाया जाए तो उसे ना कोई वकील, ना कोई दलील और ना कोई अपील के तहत डायरेक्ट उसको जेल में डाल दिया जाता था और वो अपने लिए वकील भी हायर नहीं कर पाता था। इसलिए इसको काला कानून भी कहा गया। ये फ्रेंड्स 1919 में आया था। साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार किया क्योंकि? फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी। देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ यह भारतीय प्रतिनिधि के बिना एक श्वेत आयोग था। यानी साइमन कमीशन में जो गठित हुआ था उसमें एक भी भारतीय नहीं थे, इसीलिए इसका विरोध भारत में पुरजोर हो रहा था। निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था? फ्रेंड्स इसका सही आंसर है फोर्ट सेंट जॉर्ज। यानी फोर्ट सेंट जॉर्ज 1939 में बना था और चेन्नई 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 किसकी राजधानी है फ्रेंड्स? तमिलनाडु। तमिलनाडु। फ्रेंड्स इसके मुख्यमंत्री बता दीजिए स्टालिन। फ्रेंड्स अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ? फ्रेंड्स ये शासन समाप्त हुआ 26 जनवरी 1950 में। फ्रेंड्स आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं इसके अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स भारत आजाद 15 अगस्त 1947 में हुआ, लेकिन इसका संविधान नहीं बना था। संविधान बनने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन का वक्त लगा था। तब तक भारत में एक गवर्नर जनरल था जो थे हमारे सी राजा गोपालचारी जी। ये पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल थे। उसके बाद जैसे ही हमारे बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस पर हस्ताक्षर किया तब गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया और हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहले देश के अध्यक्ष बन गए या प्रेसिडेंट बन गए। लॉर्ड मैकाले ने भारत में उच्च शिक्षा के लिए किस वर्ष अंग्रेजी माध्यम की सिफारिश की? फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है ए 1835। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में भारत के लिए उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम की सिफारिश की थी। निम्नलिखित में से किसके साथ टिप्पणी है? कोई वकील, कोई अपील, कोई दलील के संदर्भ में? फ्रेंड्स इसका सही आंसर है रॉलेट एक्ट। मैंने बताया था ना ये एक रिटायर्ड जज की सोच थी। सर सिडनी रॉलेट ने इसे बनाया था। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग की थी। फ्रेंड्स अभी बताया था 1940। किसने की थी? जिन्ना ने। यानी इसका सही आंसर है सी 1940। 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। यह है मार्ले मिंटो सुधार 1909।
ये कब आया था? 1909 में आया था। फ्रेंड्स, ये आखिरी क्वेश्चन है और आप बताइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट कर जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा उनको अपना हार देने की। भारत में स्वतंत्र होने पर कौन सी पार्टी यूके में सत्ता में थी? इसका सही आंसर है श्रम। भारतीय स्वतंत्रता के समय यूके में श्रम पार्टी या लेबर पार्टी सत्ता में थी। फ्रेंड्स, एक और बात बता दूं, इसके बाद ये पार्टी कभी सरकार में नहीं आई। आखिरी बार ये 1947 के समय ही सरकार में आई थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त होते हैं। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके जरूर बताइए कितने क्वेश्चन सही हुए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबा दें और दोस्तों के साथ ये इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर जरूर करते। धन्यवाद।